भी बन करके तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं शोभा आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है तीज का त्यौहार, तो मैं आप सभी माताओं और बहनों को ढेर सारी तीज की शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग का भी तीज का त्यौहार अच्छे से बीतेगा। और मेरा भी आज व्रत हूँ और हमारे घर भी सब तैयारी हो गया है और शाम के समय हम लोग तीज का पूजा करेंगे। और हम लोग ने घर पर ऐसे जैसे रोज़ पूजा करते हैं वैसे हमने पूजा कर लिया है और उसके बाद से मंदिर भी हम लोग जा कर के आ गए हैं। तो मंदिर का मैंने वीडियो बनाया है, आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जो तीज का त्यौहार है वो बहुत अच्छे से बीते और मंगलमय हो। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में आ गए थे और यहाँ पर शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग बना हुआ था, तो उस पर हम लोग जल अर्पित कर रहे हैं, हम तीनों जन मिल करके। और उसके बाद से उस पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं हम लोग। तो इस मंदिर में त्यौहार वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में महिलाएं पूजा करने के लिए आती हैं। और हमारे गांव में ये एक ही मंदिर है जहाँ पर हमारे गांव के चारों तरफ से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिट्टी का दिया भी ले गए थे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी दीपक जला रही हैं। उसके बाद से हम लोगों ने शिवलिंग को दीपक देखिए दिखा रहे हैं और उसके बाद से वहीं पर हम लोगों ने रख दिया था। और यहाँ पर देखिए हम लोग फल चढ़ा रहे हैं शंकर भोलेनाथ को और उसके बाद से धूप दिखा रहे हैं। उसके बाद से इधर जो है गणेश जी की मूर्ति थी, तो गणेश जी को भी हम लोग जल अर्पित कर रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मंदिर में सभी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पर देखिए माता पार्वती जी हैं और उनको भी हम लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद से उनके मांग में हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद से उनकी मांग में से हमने अपने मांग में सिंदूर लगाया था, क्योंकि ये जो है सुहाग का व्रत होता है। तो पहले माता पार्वती को सिंदूर लगा करके फिर हमने अपने आप को लगाया था। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी की कितनी विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद से हम लोग मंदिर के दूसरी तरफ आ गए थे, तो वहाँ भी गणपति महाराज और माता पार्वती जी और शंकर भगवान जी का शिवलिंग बना हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग पुष्प और प्रसाद अर्पित कर रहे हैं भगवान को। और उसके बाद से सभी तीनों जन ने मिल करके वहाँ भी पूजा कर लिया था। और इधर देखिए दुर्गा माँ का कितना विशाल मूर्ति स्थापित किया गया है। तो यहाँ भी हमने जल चढ़ाया था और प्रसाद चढ़ाया था। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, तो देखिए हम कितना सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। और तो इस मंदिर पर गांव के चारों तरफ से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ जो खस्ता होता है वो बन करके तैयार कर लिया है हम लोगों ने। तो मैंने नहीं बनाया, मेरी बहन ने बनाया है। तो ये देखिए इतना सारा हम लोगों ने खस्ता बनाया। तो इतना सारा इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग के घर चढ़ाने के लिए भी और हम लोग ना प्रसाद भी बांटते हैं, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए खस्ता बन गया है और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही क्रंची है ये देखिए कितना क्रंची है। तो इसको मैं ढक देती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रिज में उसने रख दिया है मेरी बहन ने। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बनाया है हम लोगों ने गणपति महाराज के लिए। और इसमें जो है लड्डू बेसन का है और कौन चीज़ के लड्डू है जूली? और आटा का, ये जो आपको थोड़ा ब्राउन टाइप का दिख रहा है ना, ये आटा का लड्डू है और ये है बेसन का। तो ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर हमने गुजिया के लिए देखिए सूजी को भून करके रख लिया है, भून करके हल्का ब्राउन।
और ये देखिए, ये मैंने आटा भी सान करके मतलब गूंद करके रख लिया है। और इसमें ये किशमिश है, तो इसको मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, हमने किशमिश को पतला पतला काट लिया है, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा था, तो इसको 2 टुकड़ों में काट लिया हमने। और नारियल को घिस लिया है हमने। और इसमें अभी बादाम को छोटा छोटा काटेंगे। तो इन सभी को थोड़ा सा हम हल्का फ्राई करके तब डालेंगे, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये है खोया, जो कि हम लोगों ने घर पर ही बनाया है, दूध ले करके जलाया है। तो ये भी मेरी बहन ने ही बनाया है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने। तो चलती हूँ, पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ। और इधर सूजी थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा और सूजी हम लोग भूंज लेते हैं। तो फिर चलते हैं किचन में और इसको जो है देते हैं ढक। तो यहाँ पर देखिए, मेरी जो बहन है वो फ्राई कर रही है सूजी। एक्चुअली बादामों में से थोड़ा ले आओ तो ले दे, हम बोलते हैं। हम लोग मंदिर पर जा कर के पूजा कर आए थे। मंदिर पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, फिर भी जब हम गए थे पूजा करने ना, तो थोड़ा कम भीड़ था। तो इस वजह से मैंने वीडियो जो है बना लिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब मेरा भूंज गया है, इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा सब फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना जो है मेवा जो है जो डालना है, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो देखिए, ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना, हल्का करना है। तो हल्का सा फ्राई कर लिया और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको मैं अभी सूजी में डाल दे रही हूँ। दूध ना हम लोगों ने ले करके और जलाया हुआ है, इसको घर ही पर बनाया हुआ है इसको। तो इसको हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा गुजिया भी बन करके तैयार हो गया है। तो ये अभी ना चढ़ाने भर का हम लोगों ने बना लिया है, और इसके बाद बाकी का पूजा करने के बाद बना लेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग तैयार होने के लिए, क्योंकि अब शाम की पूजा हमें करनी है। तो मम्मी और मौसी और मैं सब लोग फिर से जा रहे हैं नहाने, और नहाने के बाद फिर तैयार हम लोग होंगे और उसके बाद से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों लोग तैयार होकर के पूजा वाले रूम में आ चुके थे, क्योंकि मैंने चौकी पूजा वाले रूम में ही सजाया था। तो यहाँ पर शंकर भगवान, माता पार्वती की हमारे पास फ़ोटो थी, इसलिए हमने मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनाया था। और यहाँ पर देखिए, मैंने चावल से अष्टदल बना दिया था, उस पर कलश की भी स्थापना कर दी है, और उस पर सिंदूर से मैंने स्वास्तिक भी बना दिया था। और यहाँ पर देखिए, मेरी मम्मी जो है वो कलश में पान, सुपारी, हल्दी और पैसा डाल दी थी, और उसमें आम का पल्लू भी हमने डाल दिया। इधर मैं माता पार्वती को सिंदूर लगा दी थी, और उसके बाद से मैं अपने मांग में लगा रही थी। और ऐसे बारी बारी से मेरी मम्मी और मौसी लोगों ने भी माता पार्वती को सिंदूर लगा दिया है, देखिए लगा रही हैं। और उसके बाद से उन्होंने अपनी मांग में भी लगा लिया था। इधर मैं शंकर भोलेनाथ को चंदन का टीका लगा रही हूँ, क्योंकि इनको हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ता है। तो उसके बाद से यहाँ पर देखिए, मैं कलश के ऊपर कटोरी में चावल रख रही थी, और यहाँ पर मेरी मम्मी ने दीपक को जला दिया था। उसके बाद से हमने कलश के ऊपर दीपक रख दिया था, और उसके बाद से हम लोग सभी देवताओं को पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो मैं मम्मी और मौसी को फूल निकाल करके दे रही थी, और उसके बाद से मैं भी चढ़ा रही थी, और वो लोग भी चढ़ा रही थी। और यहाँ पर देखिए, हमने कलश देवता को भी पुष्प अर्पित कर दिया था। तो सबसे पहले इसमें गणेश जी की हम लोगों ने पूजा की थी। तो इसमें शंकर भोलेनाथ को भांग, धतूर और बेलपत्र, मदार का फूल और स्वामी पत्र और सभी प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बेलपत्र अर्पित कर रहे थे भोलेनाथ को और माता पार्वती जी को, और इसमें गणपति जी को दूब
देखिए हम लोग चढ़ा रहे हैं। उसके बाद से हम लोगों ने आम के पल्लों का पैती बना लिया था उंगली में पहनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती और सभी भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना आपको फल मिल जाए तो उतना लेकर के चढ़ाया जाता है। और उसके बाद से हमने भोलेनाथ को देखिए हम लोग वस्त्र चढ़ा रहे हैं पीले रंग का। और उसके बाद से माता पार्वती को हमने साड़ी और उसमें जितना भी श्रृंगार का सामान होता है जो हम लोग लगाते हैं तो वो सारा रख करके और फिर उनको छुआ करके मैंने चौकी पे रख दिया है एक किनारे। और उसके बाद से हमने यहाँ पर लड्डू बनाया हुआ था आटे और बेसन का, तो वो हम लोग गणपति भगवान को अर्पित कर रहे हैं सब लोग मिल कर के। तो यहाँ पर हमने मीठे में लड्डू और गुजिया और खस्ता बनाया था, तो इसमें पकवान भी चढ़ता है। और यहाँ पर देखिए हम लोग गुजिया चढ़ा रहे हैं माता पार्वती भोलेनाथ को। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने चढ़ा दिया। फिर मैं पुस्तक की पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद से मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से मेरी मम्मी और मौसी बैठ कर के कथा सुन रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद से मेरी बहन यहाँ पर शंख बजा रही है क्योंकि हम लोगों से शंख बज ही नहीं रहा था। और यहाँ पर देखिए हम लोग धूप दिखा रहे हैं। उसके बाद से मैंने सभी कमरों में आरती घुमा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे बेटे ने आरती ले लिया था और ये मेरी बहन आरती ले रही है। और उसके बाद से मैं आगे वाले रूम में आरती लेकर के जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो है पति देव उन्होंने भी वो भी आरती ले रहे हैं। और उसके बाद से मैं बाहर वाले कमरे में आरती घुमाने के लिए देखिए जा रही हूँ। तो वहाँ सभी जगह मैंने आरती घुमा दिया था। और उसके बाद से फिर हम तीनों जन ने झुक करके माता पार्वती और भोलेनाथ सभी देवताओं को हमने प्रणाम देखिए मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने अपने घर में तीज का व्रत किया था और पूजा किया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। और फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।